अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पर बहुत ही मज़ेदार सी एक रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे हम नरगिसी कोफ्ते कहते हैं। और ये कोफ्ते बहुत ही इजीली घर में बन के तैयार हो जाते हैं। रेसिपी को एंड तक देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा, तो आप भी इतने ही मज़ेदार से कोफ्ते अपने घर में तैयार कर सकते हैं। और इसके साथ ही अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर दें। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने हाफ के जी के करीब गोश्त के पांचे लिए थे, उनको धोकर और पानी ड्रेन करके और इसका कीमा निकाल लिया है। कीमा देखें इस फॉर्म में होना चाहिए और बहुत मामूली मिकदार में इसमें फैट शामिल कीजिएगा, अदरवाइज नहीं कीजिएगा। अच्छा देखिए, इस तरह से ये कीमा ड्राई होना चाहिए बिल्कुल। इंग्रेडिएंट ऐड करते हैं। सबसे पहले हमने एक अदद प्याज को चॉप करके और इसका भी पानी ड्रेन कर दिया है। लहसुन अदरक का 1 टेबल स्पून ऐड किया है। 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला ऐड किया है। धनिया पाउडर हाफ टी स्पून ऐड किया है। इसके अलावा चने और खसखस को पीस के हमने रखा हुआ है, वो भी हमने 1 टीस्पून कीमे में ऐड कर लिया है। लाल मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, तली हुई प्याज 1 टेबल स्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून। ये तमाम चीज़ें इसी तरह से ऐड करके और एक दफ़ा फिर इसे चॉपर में चॉप कर लेंगे और बिल्कुल बारीक सा कीमा तैयार कर लेंगे। इसके बाद इसको एग्स को हमने उबाल के रखा हुआ था, हरा धनिया इसमें ऐड कर लेंगे और एग्स को रूम टेम्परेचर पे आने के बाद, मीन्स ठंडा होने के बाद हम कोफ्तों को बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम हथेली पर इसको अच्छी तरह से बारीक सा रोटी की तरह से फैला लेंगे। इसके बाद अंडे को रख के और इसे इसके अंदर फोल्ड करना स्टार्ट करेंगे। फोल्ड करना स्टार्ट करेंगे और बहुत अच्छी तरीके से प्रेस कर करके अंडे के ऊपर तमाम कीमे को हम फोल्ड कर देंगे। ज़रूरत पड़ती है, अगर आपको लगता है और यह डर है कि कहीं मसाले में जाने के बाद कोफ्ते फट ना जाएं, तो आप इसको हल्का फुल्का सा थ्रेड इस्तेमाल करके इसको टाई कर सकते हैं। वैसे मैं नहीं करती, लेकिन आज रेसिपी में मैं थोड़ा सा इस पे यूज़ करूँगी। ये देखिए, इतना ही स्मूथ होना चाहिए। अब हम मसाले की तैयारी करते हैं। कोफ्तों की ग्रेवी बनाने के लिए हमने यहाँ पर तकरीबन 2 अदद प्याज को बारीक चॉप करके और ऑयल को गर्म होने के बाद हमने प्याज को इसमें ऐड कर दिया है। 2 मीडियम प्याज हमने लिए थे यहाँ पर। लहसुन अदरक 1 टेबल स्पून भर के इसमें ऐड करना है। इसके अलावा हल्दी पाउडर, हल्दी थोड़ी सी ज़्यादा जाती है तो 1.5 टीस्पून ऐड की है। लाल मिर्च 1 टेबल स्पून ऐड किया है। थोड़ा सा मसाला अगर आपको तेज़ पसंद है तो मिर्चों की क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं। धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून ऐड कर लेंगे। इसके अलावा नमक 1 टीस्पून। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करते थोड़ी देर के लिए हम इसे भूनेंगे। और इसके बाद इसमें तकरीबन 1 बड़े साइज के टमाटर की प्यूरी तैयार करके रखेंगे और वो प्यूरी इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहें तो टमाटर इसमें वैसे भी ऐड कर सकते हैं और बाद में उसका छिलका रिमूव करके और मसाले के साथ उसको मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैं प्यूरी इस्तेमाल करती हूँ। इससे इसका ग्रेवी का जो कलर और टेस्ट है वो बहुत आला होता है। अच्छा देखिए, अब ये यहाँ पर टमाटर ऐड करने के बाद हम इसमें मसाले को मज़ीद
कुक करने के लिए हम इसमें इतना पानी ऐड करेंगे कि बहुत अच्छी तरीके से मसाला या इसकी ग्रेवी बनके तैयार हो जाए। हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी इसमें ऐड किया है। तकरीबन 1 कप समझ लें इसमें पानी हमने ऐड कर दिया है। और अब इसे हम ढककर वेट करेंगे कि ऑयल ऊपर आए तो हम इसमें कोफ्ते ऐड करना शुरू करेंगे। अब देखें ये मसाला अब बनके काफ़ी हद तक तैयार हो गया है। अब कोफ्तों को इसमें रखने के बाद हम 1 बाय 1 हम अपने कोफ्तों को इसमें ऐड कर लेंगे और इसके बाद हम थोड़ा सा वेट करेंगे। जैसे ही एक साइड से ये अच्छे से कुक हो जाएंगे, और इसको पलटने की जल्दी नहीं करनी है। जैसे ही कुक होते हैं कलर चेंज होता है कीमे का, उसके बाद हम इसे पलट देंगे या फिर इसके ऊपर मसाले को हम थोड़ा सा डालेंगे ताकि हर तरफ से कोफ्ते जो हैं अच्छी तरह से कुक हो जाए। इस वक्त हम मसाले के साथ इसको समझे फ्राई कर रहे हैं। हमने अलग से फ्राई नहीं किया है, लेकिन मसाले का जो ऑयल होता है हम इस वक्त इसको इसी में फ्राई करते हैं। अब देखें ये ऑलमोस्ट हर तरफ से कोफ्ता जो है, अब ये इस तरह से हम पलट देंगे, इनका साइड चेंज कर देंगे। साइड चेंज करने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे। इस साइड से भी जब कुक हो जाएंगे तो हम कोफ्तों को मज़ीद कुक करने के लिए इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे ताकि अच्छी तरह से कीमा भी जो कोफ्तों के ऊपर हमने इस्तेमाल किया है वो कुक हो जाए। बस इस तरह से इतना पानी ऐड करना है। ढक्कन ढक कर हमने मीडियम लो हीट पर इसको कुक करना है। अंडे तो ज़ाहिर है हम उबाले हुए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें कीमे को तो फुली कुक करना होता है, इसलिए हम इसमें इतना ही पानी ऐड करते हैं कि ये अच्छी तरह से कुक हो जाए। इसके बाद फाइनली कोफ्तों को जैसे ही पानी खुश्क होता है और ये भुन जाता है मसाला, तो हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। अगर आपको इसमें ग्रेवी चाहिए तो इसमें आप हाफ कप पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा ये मसालेदार ही पसंद है। पानी ऐड करने के बाद हमें इसमें जितना भी इसका ग्रेवी रिक्वायर्ड है हम उतना ही इसको कुक करेंगे। और फिर आपके सामने अब इसका फाइनल लुक है। शानदार से नरगिसी कोफ्ते अब तैयार हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये इतना मुश्किल नहीं है जितना लोगों ने इसको बनाया हुआ है, और बहुत ही इजी रेसिपी के साथ आपके साथ मैंने ये शेयर की है। रेसिपी पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।